स्वीट और सार, डे और नाइट, गुड और बैड, धर्म और अधर्म, लेफ्ट और राइट, सो मेनी चॉइसेस, है ना. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ चॉइसेस. और आज मैंने एक चॉइस की. तो मेरी चॉइस ये थी कि हाउ डू आई थैंक समवन हु इज़ वेरी 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 क्लोज टू मी. एंड आई डिसाइडेड कि मैं जिनसे प्यार करती हूँ ना, मैं यूजुअली हल्ला कर करके बताती हूँ हर किसी को कि हे आई लव दिस पर्सन, हे आई लव दिस पर्सन सो मच, आई डू एनीथिंग फॉर दैट पर्सन. ये मेरा स्टाइल है बॉस. आई जस्ट लाइक टू प्रोफेस माई लव, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो छुपा रहे हो वो प्यार ही क्या, और जो जता नहीं रहे वो भी प्यार क्या. समझ रहे हो. तुम फीलिंग समझो, राइम नहीं किया वो अलग बात है, तुम फीलिंग समझो यार. तो I wanted to make an episode for that or being. अब मैं उनको person नहीं बोल सकती. And yeah, this is for him. And he is very sweet. And he likes sweet things. And he is our favorite Krishna. मैं और किसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कृष्णा की बात कर रही हूँ. जन्माष्टमी आने वाली है गाइस, मंडे को है ये. एनीवेज सो तो फिर मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया कि हाउ डू आई थैंक कृष्णा, क्योंकि मैं पर्सनल लेवल पे तो करते रहती हूँ. और देखो यार, अभी हाउ टू, ये गॉड कनेक्शन वाली चीज़ पे ही बात करूँगी. पहले खैर मैं ये पॉइंट कंप्लीट कर लेती हूँ. तो या आई थॉट कि मैं कैसे थैंक करूँ जिससे उनको अच्छा लगे. एंड यू नो, जैसा अपने मम्मी पापा के साथ नहीं होते रहता है कि वो हमको कुछ सिखाते रहते हैं, हम उनके लिए गिफ्ट लेते रहते हैं, बट एक्चुअली में उनको खुशी तब मिलती है जब हम उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं. देन दे आर मोर हैप्पी, राइट. सो सिमिलरली आई थॉट कि मे बी इफ आई कैन जस्ट ब्रिंग आउट माई फेवरेट टीचिंग्स ऑफ कृष्णा टू यू एंड मे बी ट्राई टू मेक you understand it from my language, my perspective, मेरे existence से. So this could be a good way to thank him. And yeah, तो मैंने ये वाले एपिसोड 2 पार्ट्स में रिकॉर्ड किए हैं. ये वाला सेकंड पार्ट मैं पहले रखूँगी, और जो फर्स्ट पार्ट था उसको मैं सेकंड में डाल रही हूँ. सेकंड पार्ट में मैं काफ़ी पावरफुल फील कर रही हूँ, और अभी मैं वापस काफ़ी स्वीट फील कर रही हूँ. तो मैं स्टार्ट हमेशा स्वीट से करती हूँ यार, अब देखा जाएगा आउटकम जो भी हो. सो एनीवेज, दिस एपिसोड इज़ फॉर कृष्णा. And this episode is dedicated to my Guruji. And this episode is dedicated to Sadhguru. मैं सदगुरु की बात कर रही हूँ. He is my guru, and both Krishna and Sadhguru have helped me through their teachings in past 2 months when my life was in full chaos, whirlwinds. मतलब अलग लेवल पे यार, अलग लेवल पे. मैं क्या बताऊँ, बट आई नो ये सब मेरे साथ नहीं चल रहा है, ये सबके साथ चल रहा है. टाइम ही ऐसा है, आई डोंट नो क्या बोले. हाँ, बट जब तुम स्टॉर्म से बाहर निकलते हो ना, बहुत अच्छी फीलिंग आती है. तो मैं अगर अच्छी फीलिंग में नहीं रहती हूँ तो मैं नहीं कुछ बात करना चाहती पॉडकास्ट में या फिर अपनी राइटिंग्स के थ्रू. आई फील लाइक इफ आई एम नॉट बीइंग प्रोडक्टिव और इफ आई एम नॉट बीइंग पॉजिटिव, आई बेटर कीप इट टू माई सेल्फ. तो वापस अब मेरा मूड अच्छा हो गया है. सो या, हियर इज एन एपिसोड, एंड वी विल टॉक अलॉट अबाउट एक्शन एंड चॉइसेस एंड कृष्णा, hopefully. So happy Janmashtami in advance. And Krishna, I love you. Sadhguru, I love you. And I love you, my jitne bhi listeners hain. If you missed me, I missed you too. And here we are. Let's get into it. The world needs sweetness, right? There has been a lot of डिस्टर्बिंग टाइम्स गोइंग ऑन. और यार आजकल लोग स्वीट क्यों नहीं रह रहे हैं? मतलब क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? लोगों को नॉर्मल बिहेव करने में कुछ जा रहा है क्या? थोड़ा हंस खेल के, मुस्कुरा के 4 बातें बोल लो, दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर लो, मम्मी पापा से फ़ोन पे लंबी बात कर लो, कुछ जा रहा है क्या? ये तो इतनी बेसिक प्रैक्टिसेस रहते हैं, तो फिर हम करते क्यों नहीं हैं? चीज़ें तो हमें पता है, पर हम करते क्यों नहीं हैं? नहीं, मुझे कोई आंसर्स नहीं पता है, बट आई एम वेरी क्लोज टू इट. एंड टुडेज एंटायर approach will be about that only. So welcome back, and I hope you have been good. I have been surviving, let's just say, but it has been good. It will be good, because you know why it will be good? Because we have the power to make it good. We have the purity of the, you know, vibrant universal pure love energy consciousness inside each one of us to make any situation good by our efforts, by what we choose to do, by our actions. तुम्हारा तो नहीं पता, पर मैं तो बस सोचते रह जाती हूँ कभी कभी, और कुछ करती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतनी, मतलब मैं सोच में इतनी खोई रहती हूँ कि एक्शन लेने का टाइम ही नहीं मिलता ना बॉस. वही तो प्रॉब्लम हो रही थी, जो मुझे अभी बहुत बड़ा, जो बोलते नहीं, स्लैप फ्रॉम द यूनिवर्स काइंड ऑफ, बहुत सारे बैक टू बैक इंसिडेंसेस से मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है. आई होप मैं इस लेसन को लंबे टाइम के लिए याद रख पाऊँ, बट अगर मैं याद ना रख पाऊँ तो उसके लिए ये एपिसोड है ना, मुझे भी याद दिला देगा, तुम्हें भी याद दिला देगा द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्शन. एंड एक्शन को हमारे वेदों में कर्म योग के नाम से काफ़ी पॉपुलराइज किया गया है. एंड कर्म योग इज गिवन बाय माई बिलवड, माई बिग ब्रो, माई बेस्ट फ्रेंड कृष्णा.
एंड दिस एपिसोड इज डेडिकेटेड टू हिम. सो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार चलो ठीक है, जो भी है मेरे साथ तो वो है, लाइक आई एम लाइक, मैं तो सॉर्टेड हूँ बट बाकियों का क्या. सो मेरे दिमाग में ये पॉइंट आया कि अगर हमें जन्माष्टमी एक्चुअली में सेलिब्रेट करनी है तो कृष्णा से प्यार करते हैं, कृष्णा की भजन करते हैं, कृष्णा की बातें करते हैं, सब सही है बॉस, सही है. नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं यार. पर अगर एक्चुअली में जन्माष्टमी का एसेंस समझना है तो कर्म योग समझना पड़ेगा, विच व्हेन ट्रांसलेटेड इनटू आवर मिलेनियल लिंगो, एक्वा मिलेनियल. अरे यार ये प्लग इन में कर नहीं पाई ना, अच्छा होता. तो या आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड देयर. तो अगर एक्चुअली में हमें कर्म योग को समझना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग एक्शन ऑन अ बैड सिचुएशन, एक्शन ऑन अ बैड लाइफ चॉइसेस, एक्शन ऑन मेकिंग द बैड टर्न इनटू गुड. वी हैव टू टेक एक्शन. And yeah, I do take action, but it's always like so diverted, and it is just multiple layers of energy flowing in 10 different kind of things. 10 नहीं 50 different thing बोल लो तुम. पर इतनी जगहों पे मेरे एफर्ट्स जाते हैं कि वो कहीं पे कॉन्क्रीट होके एक जगह बनने में टाइम लग जाता है ना, क्योंकि हर जगह पे एनर्जी फ्लो हो रहा है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन एनर्जी लीकेज की तरह हम अपने आप को ओपन एंड एक्सेसिबल रख देते हैं व्हेन वी हैव नो फर्म बाउंड्रीज, व्हेन वी हैव लाइक एब्सोल्युटली नो डिस्क्रेशन इन आवर फ्रेंड्स. सो आई टेल यू द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दिस ऑल. बेसिकली आई हैव कट ऑफ ऑलमोस्ट, आई हैव बिन कटिंग ऑफ टॉक्सिक एंड देखो टॉक्सिक वर्ड ना मुझे इटसेल्फ ही थोड़ा टॉक्सिक लगता है, बट आई हैव बिन कटिंग ऑफ पीपल लेफ्ट एंड राइट जो मुझे लगता है कि यार दीज आर वेरी सेल्फिश काइंड ऑफ पीपल एंड आई जस्ट डोंट वांट दैट काइंड ऑफ एनर्जी इन माई लाइफ. मुझे हंसते खेलते काइंड हार्टेड स्वीट लोग पसंद आते हैं यार. लाइक आई एम अ वेरी सिंपल सॉर्टेड पर्सन इफ आई एम सराउंडेड बाय दिस काइंड ऑफ पीपल. लेकिन ये जो चालू चंट टाइप के लोग होते हैं ना, इनको कभी कभी इनकी औकात दिखानी पड़ती है, और उनको उनकी औकात तुम तब दिखा पाओगे ना जब तुम्हारी खुद की कोई औकात होगी. एंड ये सारी बातों का जो सार है ना, वो सारा सार यही है कि भाई सही टाइम पे लिया हुआ एक्शन एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन जाती है तुम्हारी लाइफ के लिए. एंड इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है. इफ यू कीप ऑन इग्नोरिंग योर ओन फ्लॉज, इफ यू कीप ऑन रनिंग अवे फ्रॉम योर ओन रियलिटी, अगर तुम अपने आप को ही नहीं जानते हो ना बॉस, दुनिया के हर इंसान को जानते हो, तुम अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो, वट एवर यू आर, बट यू डोंट नो टू शिट्स अबाउट योर ओन सेल्फ, यू हैव एब्सोल्युटली नो सेल्फ अवेयरनेस, देन व्हाट आर यू डूइंग ऑन दिस प्लैनेट. नहीं है भाई, तुम्हारा हक नहीं है. अगर तुमको अवेयरनेस भी नहीं है तो यू डोंट लाइक वाई. एंड यूजुअली मैं काफ़ी स्वीट रहती हूँ, बट ना मैं उस चीज़ से भी बोर हो गई हूँ. मैं एक्चुअली में स्वीट स्पाइसी सार सब मिक्स हूँ यार. मैं बहुत मूडी टाइप की इंसान हूँ. तो आज मेरा थोड़ा सा पावरफुल मूड आ गया है. आई एम रिकॉर्डिंग इट इन अ वेरी ब्राइट sunshine day and it's a very beautiful weather outside and I'm lucky that my country at least is currently safe. This was a sarcasm by the way. Anyways, action लेने का टाइम आया है. तो पता है ना कंट्री को सेफ कैसे रखना है, मतलब अपने एंड पे क्या करना है तुमको पता है यार. तुमको सब खुद ही पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि एक्शन ले लो. चल रहा है अभी अच्छा खासा वेव सोशल मीडिया पे, कंट्रीब्यूट कर लो. एक स्टोरी से क्या होगा, ये नंबर्स बढ़ेंगे उस स्टोरी की विजिबिलिटी बढ़ेगी. अगर वो ज़्यादा ट्रैक्शन गेन कर लिया तो गवर्नमेंट का नोटिस जाएगा वहाँ पे. ठीक है, अब तुम बोलोगे गवर्नमेंट कुछ नहीं करता है ये वो. यार कंप्लेन करने वाले बहुत हैं, पता है इस दुनिया में कंप्लेन करने वाले बहुत सारे लोग हैं. वी डोंट नीड अनदर पर्सन, वी नीड समवन हु इज़ एबल टू टेक प्रोडक्टिव एक्शन टू चेंज द करेंट सिचुएशन. और भले तुम्हारा एक्शन कितना भी छोटा हो, okay, it could be as minor as you just helping out a female colleague. It could be as minor as asking your friends for a live location when they travel. It could be you know this all, okay, I don't have to tell you this, पर तुम एक्शन ले लो उस चीज़ पे. एंड आई होप कि अभी ये जो हुआ है इसमें हमें कुछ एक्शन देखने को मिले, क्योंकि अगर हमें एक्शन देखने नहीं मिला तो आई थिंक हमें इंडिविजुअली पता है हमें क्या एक्शन लेना है. एक्शन 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 क्या करें, बहुत हैवी जा रहा है नहीं. तो थोड़ा लाइट कर देती हूँ. अब बस ये पूरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने वाली है. अब मैं अपने घर जमाने वाले टास्क पे लगने वाली हूँ इसके बाद. तो अगर तुमको नहीं पता है कि ये जो एक्शन का पूरा ज्ञान है, ये सब ये क्या करना क्या है, कैसे लेते हैं, किस टाइप के एक्शन, बाय द वे हर एक्शन का आउटकम अच्छा नहीं रहता है, ओके. तो पहले समझो कि किस टाइप के एक्शंस लेने और क्या करना है. बाय द एंड ऑफ दीज 2 episodes you'll understand exactly what you need to do in your own life if you just be receptive to me and actually listen what I'm trying to tell and actually get to the gist of it, analyze it, and then maybe take a choice whether to inculcate it or not. तो मैंने एक नेक्स्ट बैक टू बैक एक दूसरा एपिसोड में साथ में रिलीज़ करूँगी. सो द पार्ट 2 ऑफ दिस एपिसोड इज़ अबाउट हाउ टू टेक एक्शन, व्हाट इज़ एक्शन, हाउ यू कैन इनकलकेट इट. सो गो चेक दैट आउट और इमीडिएटली सुन लेना. वो बहुत हैप्पी वाइब में है ना, बाय द वे बहुत स्वीट वाइब में है. यू विल एक्चुअली फील गुड, ओके. एंड आई होप वेयर एवर you are happy, you are keeping your mind optimistic. I hope you are connected to your faith.
I hope you are working out. I hope you are drinking water. And I just hope that you are taking conscious action. Okay, bye. Good night.